हो इधर बर्फ 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 सारी फेंक दे। मितू इधर बर्फ फेंक दे। मितू ये देख, मितू ये देख, मितू ये देख, मितू व्यू 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 बर्फ फेंक, बर्फ फेंक, बर्फ में जे बाने कर नहीं तड़के उभी तो तड़के उभी देखा है खरी मितू आई देख आई देख आई देख पीयू ये देख हाले चलो मितू ये देख मितू मितू ये देख मितू ये कैमरा में देख उछाड़ो उछाड़ो मोटो आया बोलो सदगुरु देव की जय, बोल अम्बे मात की जय, ओ राजा रणछोड़राय की जय, बोलो चारों धाम की जय, बोलो गंगा भागीरथी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बोलो सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। अच्छा बाबू बोलो चार युग बोलो सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग बोलो कलयुग का धाम बोलो जगन्नाथपुरी द्वापर का धाम बोलो द्वारिका जी त्रेता का धाम बोलो सेतुबंध रामेश्वर सतयुग का धाम बोलो बद्री विशाल बोलो चार धाम बोलो 12 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में बोलो सोमनाथ हिमालय बोलो केदारनाथ 84 लाख तीर्थ बोलो यमुनोत्री गंगोत्री हरिद्वार गोकुल मथुरा पुष्कराज भारत में 84 लाख तीर्थ। तो जितने तीर्थ धाम है ना सबसे जूना धाम है बोलो बद्रीनारायण भगवान के 4 नाम है बोलो बद्रीनाथ बद्री नारायण बद्री विशाल बद्री का आश्रम इसका जूना नाम था बोलो तपोभूमि। आप गुजरात में जाएंगे ना कोई बात तो वो भगवान बद्रीनाथ यहाँ क्यों आए। कभी आप गुजरात में जैसे घर जाओगे कोई पूछेगा आप बद्रीनाथ यात्रा करके आए बद्रीनाथ का मातम क्या है, इसलिए आप ध्यान से सुनना मेरे बाबू 5 मिनट के लिए मोबाइल बंद रखना और ध्यान से सुनना। बोलो इस भूमि का नाम पहले था बोलो बद्रीनाथ तो बोलते ना, इसका जूना नाम था बोलो तपोभूमि। यहाँ पर तपस्या करते थे देवता साधु संत लोग। तो बद्रीनाथ भगवान का क्यों आए, ये बद्रीनाथ भगवान विष्णु भगवान है, ये विष्णु यहाँ पर क्यों आए। ये हिमालय है ना दाया भाई, ये हिमालय तो शिव जी की जगह महादेव की जगह है। विष्णु भगवान तो बम्बई में रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं। ये विष्णु नारायण यहाँ पर क्यों आए कि सत्य में एक राक्षस हुआ बोलो सहस्त्र कवच उसके 1000 हाथ थे राक्षस के, उसको शिव जी का वरदान था उसका एक हाथ कौन काटेगा, जो 10,000 वर्ष की तपस्या करेगा तब जाके राक्षस एक हाथ कटेगा। क्या बोली बेटी 10,000 वर्ष तब करेगा, उसको वरदान था महादेव का। तो राक्षस ने क्या किया, देवताओं का खून करने लगा, सबको मारने लगा राक्षस। सब भगवान के शरण में गए, हे विष्णु भगवान हमें रक्षा करो। भगवान के पास सब देवी देवता रूप पड़े। तो विष्णु ने देखा राक्षस का एक हाथ कटेगा कब, जब 10,000 वर्ष की तपस्या होगी। उसको महादेव का वरदान है, मैं दे तो भगवान विष्णु ने देखा वे कोई दौड़ो कोई बेड़ हो ना तो वे भेज दे मत। तो विष्णु ने देखा एक दिन में 10,000 वर्ष का पुण्य मिले। हे माता जी विष्णु भगवान ने देखा एक दिन में 10,000 वर्ष का पुण्य मिले, ऐसी जगह कहाँ है। राक्षस को शिव जी का वरदान है, उसका एक एक हाथ कटेगा कब, जब 10,000 वर्ष की तपस्या होगी। समझ पड़ती है हमारी बात। तो उसने देखा एक दिन में 10,000 वर्ष का पुण्य मिले, ऐसी जगह कहाँ है। तो विष्णु ने 14 ब्रह्मांड का पता किया। कितने ब्रह्मांड है, 14 ब्रह्मांड देखा विष्णु ने। रसातल तलातल भूतल पाताल ओम भू भुव स्व जन्म महन तपन सत्यम। अमेरिका चीन जापान भारत विश्व ब्रह्मांड
स्वर्गलोक पातालोक विष्णु ने देखा एक दिन में 10,000 साल का पुण्य मिले ऐसी जगह कहाँ है? तो विष्णु ने सारे संसार में 14 ब्रह्मांड में एक दिन में 10,000 वर्ष का पुण्य मिले वो जगह है बद्रीनाथ। यहाँ पर आप लोग हम लोग कुछ भी करें 10,000 गुना पुण्य मिलता है। कुछ भी करो 10,000, कुछ भी करो 10,000। अगर हमने किसी को एक कटु वचन बोल दिया, एक गाली दे दी, वो भी 10,000 है। इसलिए विष्णु भगवान ने देखा हिमालय में इस जगह कहाँ पर है कि जहाँ 1.25 लाख पर्वत है। बोलो 1.25 लाख पर्वत। 1.25 लाख पर्वत। और 1.25 लाख पर्वत के अंदर उस पर्वत का नाम लिखा है, बोलो गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत। बोलो गंधमादन। गंधमादन। इन पहाड़ों का नाम बोलो गंधमादन। गंधमादन। विष्णु ने देखा गंधमादन पर्वत में जगह कहाँ है, जहाँ गर्म पानी का कुंड बन, जहाँ आप नहाए। विष्णु ने देखा हिमालय में गर्म पानी का जो कुंड है उसमें जगह कहाँ पर है, एक दिन में 10,000 वर्ष का पुण्य मिले कि जहाँ पर 5 शिलाएं हैं। बोलो पंचशिला। पंचशिला। जब अभी कुंड में आप नहाए थे ना, कपड़े कपड़ा रखा था ना, उस शिला का नाम बोलो नारद शिला। नारद शिला। जहाँ से आप कुंड में नहाए उसका नाम बोलो मार्कंडेय शिला। मार्कंडेय शिला। जहाँ वो चंदन घिसता है उसका नाम बोलो गरुड़ शिला। गरुड़ शिला। उसके नीचे बोलो 12 शिला। 12 शिला। नरसिंह शिला। नरसिंह शिला। पंचनाम मध्य आसनम बद्रीपते। बाबू ये भूमि का इतना बड़ा भारी मातम है। आप लोग हम लोग यहाँ पर एक रात्रि निवास करें, तपस्या करें, पूजा पाठ करें, आपको हमको 10,000 वर्ष का पुण्य मिलता है एक ही दिन में। इसलिए भगवान यहाँ पर 2 रूप लिए। विष्णु ने देखा मैं अकेला तपस्या में बैठ जाऊंगा, राक्षस तपस्या में विघ्न करेगा, इसलिए विष्णु भगवान ने सोचा मैं 2 रूप धारण करूं। हम 2 भाई रहेंगे, मैं युद्ध करूंगा तो मेरा भाई तप करेगा, मेरा भाई तप करेगा तो युद्ध चालू रहेगा, युद्ध भी चालू रहे राक्षस के साथ। तो विष्णु ने सत्य में 2 रूप लिए। भगवान के 2 अवतारों के नाम पड़े, बोलो नर और नारायण। नर और नारायण। बोलो नर नारायण भगवान की जय। जो पुल के नीचे गंगा बहती है ना बद्रीनाथ में, ये गंगा का नाम बोलो गंगा अलकनंदा। गंगा अलकनंदा। अलकनंदा के सामने जहाँ तप्त कुंड मंदिर है, भगवान का उधर नारायण ने तप किया, उसका नाम बोलो नारायण पर्वत। नारायण पर्वत। इधर गंगा की आबाजू तप किया किसने, बोलो नर ने। नर ने। उसका नाम बोलो नर पर्वत। नर पर्वत। भैया जब नर नारायण तप करवा माटे आए तब मंदिर नहीं था। ये मंदिर तो आदि शंकराचार्य भगवान ने बाद में बनाया, पर इस मंदिर में बहुत बड़ा चमत्कार है। क्या चमत्कार है? सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है ना, तो भगवान के जोत में घी भरते हैं, 2.5 किलो घी में वो दीवा फुल हो जाता है। कितने घी में? 2.5 किलो। 2.5 किलो घी। इतनी बड़ी बत्ती लगाते बेटी, मोटी जाड़ी बत्ती रुई की, कपास की, और 24 कलाक में, सुनो बाबू, 24 कलाक में 2.5 किलो घी खत्म हो जाता है। फिर कल सुबह 4 बजे घी पड़ेगा 2.5 किलो। इतनी बड़ी बत्ती लगेगी नवी और 24 कलाक में खत्म। परसों भी 2.5 किलो रोज का काम। पर जब ये पटबंद होंगे कार्तिक पूनम को, देव पटबंद होने की तैयारी है। जब भगवान का 6 महीने के बाद भगवान का ताला बंद होगा, उस दिन भी 2.5 किलो घी डाल के जाएंगे। जोत को चालू करके सारे पंडा पुजारी यात्री साधु संत रोते हैं, हे बद्री नारायण प्रभु हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। तो हम सब लोग नीचे कहाँ जाएंगे? जोशीमठ, पांडु के सर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चमोली, सारा बद्रीनाथ खाली हो जाता है, यहाँ कोई नहीं रहता है। अब ये बंद होने की तैयारी है। यहाँ के पोस्ट ऑफिस बंद, पुलिस थाना बंद, डाकखाना बंद, बैंक बंद, सब। यहाँ कोई पंडित पुजारी साधु संत गाय कुतरा पशु पक्षी, बेटी सुनो सही, कोई नहीं रहता है। तो यहाँ मिलिट्री घूमती रहती है। भारत चीन का बॉर्डर है ना, आप माना जा रहे हैं ना, यहाँ पे भारत का सरहद है मिलिट्री, तो इसके आगे लग गया बोलो चीन। तो सियाला में मिलिट्री घूमती रहती है हेलीकॉप्टर से। तो हम लोग रहते ना जोशीमठ में, गए साल में था पोष माघ महीने जोशीमठ में नरसिंह भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पर पूजा चलती है। तो वहाँ पर हम 10-15 ब्राह्मण लोग खड़े थे, तो मिलिट्री के ऑफिसर आए। तो जोशीमठ में दाएं भाई बर्फ पड़ रही थी। तो मिलिट्री के साहब कहता है हमारा, हमने कहा बद्रीनाथ में क्या होगा? उन्होंने कहा बद्रीनाथ से आ रहे हैं अभी, कि बद्रीनाथ मंदिर का पता नहीं है, धर्मशाला का पता नहीं है, गंगा जी का पता नहीं, सारा बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढका है। खाली बद्रीनाथ में क्या दिखाई देता है? ऊना पानी का कुंड की बराज जाती धुआड़ा, उससे खबर पड़ता है बद्रीनाथ धाम है सारा। तो गए साल बद्रीनाथ में पड़ा था बोलो 22 फुट बर्फ। 22 फुट बर्फ। भगवान का धाम 6 महीने ढका रहता है। फिर 6 महीने के बाद भगवान का आखा तीज को मंदिर खुलता है। कार्तिक पूनम को बंद होता है ना, आखा बैसाख आखा तीज को जो 6 महीने के बाद भगवान का धाम खुलेगा। तो यहाँ आ साल जब पट खुले थे 1,18,000 लोग थे पहले दिन। पहले दिन यहाँ पग रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़। तो ऑफिसर बोले, क्या वो दिल्ली के मिनिस्टर बोले,
तो हम ताला खोलेंगे, तो मिलिट्री कहती भाई हमने चौकी की, हम ताला खोलेंगे। लो भाई मिलिट्री तुम खोलो। तो मिलिट्री के ऑफिसर ने ताला खोला। जब भगवान का बद्रीनारायण का ताला, मिलिट्री के जनरल है रावत जी, जब उसने ताला खोला, बोल बद्रीनारायण भगवान की जय। और महाराज वो दीवा दम 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 जो जल रही है, और वो घी उसमें भरा का भरा, और ताजे ताजे फूल, और ताजे ताजे 6 महीने यहाँ पर क्या है मेरे प्रभु, 6 महीने भगवान की पूजा करते हैं देव ऋषि नारद जी। नारद मुनि पूजा करते हैं, 6 महीने माता लक्ष्मी भोग लगाती है, और 6 महीने देव यात्रा होती है। इस मंदिर को बनने कितने साल हो गए? बोलो 1800 साल। 1800 साल। हाँ, पर ये धाम कब का है? बोलो सतयुग का। सतयुग का। सतयुग में भगवान तप करा माटे जब आए, तब यहाँ कुछ नहीं था। तो विष्णु भगवान की पत्नी का नाम क्या है? बोलो महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। माता लक्ष्मी ने देखा वैकुंठ में मेरे पति हिमालय में तप करा माटे गए, भगवान पाछा नहीं आए। लक्ष्मी अपने पति को ढूंढते ढूंढते आई। लक्ष्मी कोई कार में थोड़ी आई है। माता लक्ष्मी तो पग पाड़ा, पैदल आई, और भगवान उसमें केदार खंड में लिखा है कि माता लक्ष्मी भगवान की दशा देखकर रोने लगी। रोई कि मेरे पति संसार के कल्याण के लिए तपस्या करें, और लक्ष्मी को अपने ऊपर गिलानी आई, धिक्कार है लक्ष्मी तेरे लिए। तो वैकुंठ में ठाड़ बाड़ कर रही, मेरे पति संसार के कल्याण की तपस्या करें। लक्ष्मी ने देखा भगवान को उठाऊं, बोलूं, इनका हिलाऊं तो इनका तप भंग होगा। भगवान का तप चालू रहे, अब पति की सेवा करूं। तो लक्ष्मी ने अपना क्या किया? अपनी आत्मा को पुकार किया, हे सत्य धर्म, भगवान की तपस्या में मैं सेवा कैसे करूं? भगवान पर बर्फ वर्षा चालू है, इस बर्फ को मैं अटकाऊं। तो लक्ष्मी माता अपने देह त्याग कर दिया, भगवान के पर बन गई। बोलो बोरडी का झाड़। बोरडी का झाड़। बोलो बोर बोरडी। बोर बोरडी। अभी आपने जो तांबा पर पूजा किया ना, वही बोरडी, जहाँ पर अभी मैंने आपको संकल्प कराया छिल्ला में। तो हिंदी में बोलते माता जी बोलो बेर, बेर। गुजरात में बोलते बोर बोरडी, बोर बोरडी। हमारे संस्कृत में बोरडी का नाम है बोलो बद्री। बद्री। तो भगवान के ऊपर लक्ष्मी माता ने छाया कर दी, ऊपर छाया कर, जैसे मकान पर छाया करता है। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी तुमने मेरे पर छाया की, देवी तेरे नाम से इस धाम का नाम पड़ेगा। पहले हे लक्ष्मी प्रिया तुम्हारा नाम आएगा, पश्चिम मेरा नाम आएगा। ऊपर से बोलो बद्री, बद्री। तब करे नारायण, बोलो बद्री नारायण, बोलो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बोलो बद्रीनाथ बोलो। बद्री विशाल। माता लक्ष्मी मोटा झाड़ बनाया, माता लक्ष्मी ने छाया कर दी, कमरा बना दिया। बोलो बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम। भगवान ने कहा जो सच्चे मन से बद्रीनाथ आएगा उसको क्या होगा? बोलो जो गया बद्री, जो गया बद्री, उसकी काया सुधरी, उसकी काया सुधरी, आवे उधरी, आवे उधरी, कभी न हो दरिद्री, कभी ना हो दरिद्री। इसका मतलब क्या है महाराज? तुम हो या मैं हूँ, सबके लिए लिखा प्रभु ने। बहुत बड़ी किस्मत है उन लोगों के जो बद्रीनाथ आते हैं। लिखा है बद्रीनाथ में आकर के आपको हमको क्या करना चाहिए? लिखा है बद्रीनाथ धाम में आकर के जो गर्म कुंड में नहाता है, तप्त कुंड में नहाने की बड़ी महिमा है। ये भूमि का जो पूजन कर लेता है, जिसने बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कर लिए, जो आपने अभी दर्शन किए ना, वो ये धाम को, एक पर्वत, एक तपत कुंड, ये भगवान बद्री विशाल आदि केदारेश्वर, इस बाबू छवि दिल में रखना। चाहे आप गुजरात रहो, चाहे हरिद्वार रहो, अमेरिका रहो, संसार में कहीं भी रहो, रात जब सो जाओ ना, रात सो जाओ पथारी में, और आधा मिनट के लिए आंख बंद करके आपने मन से बद्रीनाथ पहुंचना है। और क्या बोलना है? क्या बोलना है? श्रीमन नारायण 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 से बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान बाबू बातचीत कर रहे थे ना लक्ष्मी माता नारायण की, तो कोने में बैठा था नारद जी। कौन बैठा था? नारद जी हाय हाय करके रो रहा है। तो भगवान ने कहा हे नारद तू इतनी बिलक बिलक करके क्यों रोते हो? नारद ने कहा प्रभु हे बद्री विशाल, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। तुम 14 ब्रह्मांड में घूमते रहते हो प्रभु। हे बद्री विशाल, मैं तुमको ढूंढते ढूंढते थक जाता हूँ। हे नाथ तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूं? रो रहा है नारद। तो भगवान ने कहा नारद मेरे पास आओ, मैं तुमको अपना नंबर देता हूँ, तुम मेरे को नंबर बोलना, मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। तो भगवान का नंबर क्या है? बोलो ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बद्रीनाथ करें नारद जी 12 दफे ध्यान करके, मेरा स्मरण करके तुमने 12 दफे बोल दिया, मैं 14 ब्रह्मांड में जहाँ भी रहूँ मैं तेरे पास हाजिर। क्या क्यों रोता है? तो भगवान का बाबू ये बीज मंत्र है। कभी आप हम लोग उदास हो जाते हैं, भगवान का ध्यान करके आप बोलना, अपनी उदासी दूर हो जाएगी। बद्रीनाथ कहते हैं लक्ष्मी इस धाम में जो शरीर त्याग करता है उसको मोक्ष मिलता है।
तो पहले आपके हमारे पूर्वज यहाँ लोग शरीर छोड़ने आते थे। पहले अपने जूने लोग थे ना, शरीर त्याग करने के आते थे, घर में राम राम करके आते थे। हे लड़का, मैं हिमालय जा रहा हूँ, मेरे को ढूंढना मत। लोग शरीर छोड़ते थे। पहले पहले यहाँ शरीर किसने छोड़ा? बोलो 5 पांडव ने। 5 पांडव। पहले किसने शरीर छोड़ा? 5 पांडव। पांडव आए। नर नारायण भगवान थे ना बाबू, दोनों भाई। 1000 हाथ वाला राक्षस था। नर नारायण ने उसके 998 हाथ काट दिए। जब राक्षस स्वर्ग में, राक्षस सूर्यनारायण के पास चला गया, वही सूर्यनारायण का पुत्र हुआ बाद में राक्षस, उसका नाम पड़ा बोलो दानवीर कर्ण राजा। भारतीय कर्ण है। कर्ण पहले इस जमाने में क्या था? सहस्त्र कवच था वो। और नर नारायण बने द्वापर में। नारायण बने बोलो श्री कृष्ण, और नर बने अर्जुन। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, कुरुक्षेत्र युद्ध में सब कौरव खत्म हो गए। पांडव ने गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया। पांडव पर गुरु हत्या लगी। हे कृष्ण, कृष्ण भगवान कहते हैं पांडव हिमालय में केदार बद्री जाओ, तुम्हारे पाप मिटेंगे। भगवान कृष्ण पांडव को हिमालय भेजते केदार बद्री, और कृष्ण के पास रोने लगे। अंतिम में कौन? बोलो उद्धव जी। उद्धव जी। उद्धव ऋषि रोते हैं, प्रभु मुझे भजन नहीं होता है, मेरा मन पूजा पाठ में करता नहीं है। किसने कहा? उद्धव, कलयुग का कारण है, घनघोर कलयुग आएगा उद्धव, तुम मुझे प्राप्त करना उद्धव जी। तो चले जा बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में कोई खटाई मिठाई मत खाना, कोई चकाचक मत करना। जिसको चकम चका करना हो, खटाई मिठाई खानी हो, तो गुजरात चले जा। जिसको तकलीफ उठानी हो, कष्ट सहन करना हो, तो हिमालय चले। बाबू आज से भाई, आज से 40 साल पहले ना, आप मुझे बोलते काशीराम महाराज मेरे को 1 कप चाय पिला दो, मेरे को पता ही नहीं चाय क्या हो। आज मेरे दादाजी यहाँ आते थे, 2 पोटली डुबाते थे यहाँ तपतकुंड में। पहले जमाने में एक में चावल, एक में दाल, कोई हल्दी नहीं, कोई मिर्ची नहीं, एक डला नमक का डालते थे दाल में, और उसी को भगवान को भोग लगाते, यात्रियों को खिलाते। बाबू कुछ नहीं था इस जमाने में, कुछ। यहाँ टाट में सोते थे लोग, टाट में पानी पड़ता था, रात भर नाम लेते रात को। बहुत कष्ट का जीवन था। भगवान कृष्ण कह रहे उद्धव, गच्छो उद्धव मया दिष्टो बद्री आख्य ममाश्रमम तत्र मद पादुदकम तीर्थो स्थानों पर स्पर्शम शुचि। हे बद्रीनाथ चले जाओ उद्धव, और बद्रीनाथ में गर्म कुंड में नहाना, भूमि का पूजन करना। उद्धव यहाँ आए, भगवान कृष्ण भी यहाँ आए, और पांडव गए पहले केदार। केदार की कथा क्या है? केदारनाथ में शिव जी भैंस बन गए। क्या बन गई? ऐसा बोलते पाड़ा कि पांडव मुझे न पहचाने, पांडव पर गुरु हत्या का पाप है। जब पांडव केदारनाथ में पहुंच गए, तो वो जो सहदेव था ना, नकुल सहदेव, वो ज्योतिषी था। सहदेव ने भगवान को पहचान लिया। सहदेव ने कहा भाई भीम, वो पाड़ा जो घूमता है शंकर है, उसको पकड़ो। जब पांडव दौड़े, वो पाड़ा धरती के अंदर घुस गया, उसका मुंह निकल गया नेपाल में। बोलो पशुपतिनाथ नेपाल। पशुपतिनाथ। आज जो केदार में दर्शन है, वो पाड़ा का पीठ है। पांडव ने भगवान की पीठ को पकड़ लिया, हाय हाय करके रो पड़े। शंकर भगवान ने आकाशवाणी करी, पांडव तो मेरी पीठ पर घी का लेप करो। गाय का लेप करो, घी का लेप, गाय का लेप करो, घी का लेप करो। अरे महाराज, पांडव ने घी लगाया और शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी उनके सामने आ गए, और शिव जी ने पांडव और द्रौपदी के सिर पर हाथ रखा, तुम्हारी यात्रा सफल। इससे क्या अर्थ मिलता है? देखो को बड़ा बड़ा कष्ट आए, मनुष्य को भी रोज कष्ट आते। आपको हमारा एक कष्ट जाता है, दूसरा कष्ट आ जाता है, दूसरा कष्ट आता है, तीसरा आ जाता है। इन कष्टों को निपटाने के लिए मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूँ। केदार खंड में लिखा है, कोई कष्ट आ जाए ना अपने ऊपर, तो अपना कष्ट किसी सगे संबंधी किसी को मत बोलना, अपना कष्ट बोलना महादेव को। उसमें लिखा है केदार खंड में क्या करना चाहिए? सुबह 3 बजे उठ जाओ, 3 बजे बेला उठो और तुरंत नहाओ। स्नान करके एक बड़ा लोटा लो गंगा जल का, इतना बड़ा लोटा लो गंगा जल का, और अपने हाथ में थोड़ा सा ले जाओ देसी गाय का घी, जर्सी गाय का नहीं, शंकरचार का नहीं, देसी गाय का घी 1 टप का, 1 बूंद, आधा चम्मच से भी कम। और तो महादेव जी के मंदिर में जाओ, जाना पड़ेगा ठीक 4 बजे सुबह। उसमें जल चढ़ाओ, नमः शिवाय 5 बार बोलना, और वो घी है ना, बाद में घी लगाना, उसको बोलना ओम नमः शिवाय शिवलिंग पर लगाना, फिर वहाँ पर माथा टेक देना। फिर उस समय भगवान शंकर से बोलना, हे महादेव मैं इस कष्ट में आ गया, हे भोलेनाथ मेरी कोई तकलीफ आ गई है, कोई भी तकलीफ हो। बाबू भयंकर कष्ट आ गए ना, अति कष्ट, कि मैं मुसीबत में आ गया हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो महादेव को बोला, तुम मेरे हो प्रभु, मेरे को इस कष्ट से मुक्त कर दो। तो 100 टका नहीं, 1000 टका आपका काम हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं पाड़ा की पीठ, और संस्कृत में पाड़ा की पीठ को कहते हैं केदार। केदार का मंदिर 5500 वर्ष पहले पांडव ने बनाया।
फिर पांडव आए बद्रीनारायण को, यहाँ पर कुंड में नहाए, बद्रीनारायण का पूजन किया। बद्रीनारायण ने कहा तुम्हारे पर गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या सब पाप से मुक्त हो गए। पांडव हस्तिनापुर दिल्ली जाओ, राज्य करो। पांडव ने कहा प्रभु हमको घर नहीं जाना है, हमको तो आपके चरण में शरीर त्याग करना है। बोलते हैं भगवान कृष्ण नारायण कहते हैं पांडव आगे बढ़ो, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य देता हूँ। तो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है बाबू। बोलो स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण। कोई रास्ता नहीं है, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बहुत कठिन है, बहुत कठा है। धर्मराज युधिष्ठिर को लेने के लिए स्वर्ग से पुष्पक विमान आ गया। स्वर्ग के देवता बोले हे युधिष्ठिर चलो हमारे साथ बैकुंठ को। युधिष्ठिर के साथ में था एक कुत्ता, कुतरा बोलते ना, युधिष्ठिर महाराज ने कुत्ता को गोद में उठा दिया। स्वर्ग के देवता बोले युधिष्ठिर हम कुतरा को नहीं ले जाएंगे, आप अकेले चलो। युधिष्ठिर ने कहा हे देवताओं मेरे बलवान भाई थे भीम अर्जुन नकुल सब खत्म हो गए, किसी भाई ने मेरा साथ नहीं दिया। हे युधिष्ठिर तुम चलो। युधिष्ठिर कहता है हे देवताओं मेरे किसी भाई ने साथ नहीं दिया, इस कुतरा को साथ ले चलो। चारों बाजू बर्फ बर्फ है, कोई गांव नहीं है, एक कुतरा मेरे साथ इतनी दूर तक आया और मैं इसको छोड़ के तुम्हारे साथ चलो जाऊं बैकुंठ, बेचारा कुतरा जाएगा कहाँ। बोलते बोलते युधिष्ठिर रोने लगे देवताओं इस जीव को साथ ले चलो। देवताओं ने मना किया। युधिष्ठिर ने कहा देवताओं तुम वापिस चले, जब तक ये जीव है मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। तब कुतरा ने अपना असली रूप प्रकट कर लिया। कुतरा के एक हाथ में क्या गया, बोलो शंख। कुतरा के दूसरे हाथ में आ गए चक्र, तीसरे हाथ में आ गए गदा, चौथा हाथ में आ गए बोलो पद्म। शंख चर गदा पद्म लेकर नारायण प्रकट हो गए। युधिष्ठिर हाय हाय करके रोने लगे, हे प्रभु आपने कुतरा का रूप क्यों लिया। रोने लगे, उनके पग में पड़ गए, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। युधिष्ठिर को उठा के गले लगा दिया, सत्यवादी तेरी जय हो, मैंने तेरी बड़ी भारी परीक्षा की, तुम पास हो गए, आज से तेरा नाम पड़ेगा धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का नाम पड़ा धर्मराज युधिष्ठिर। भगवान उसको उठा के सदे ले गए बैकुंठ को। कहने का मतलब है पांडव ने यहाँ शरीर त्याग किया। कोई भी लोग आते थे आपके हमारे पूर्वज, यहाँ लोग शरीर छोड़ते थे। शरीर त्याग करने की भूमि है ये। आप गया गोकुल मथुरा जाओ, दूसरे तीर्थ में लिखा है धन छोड़ो मन छोड़ो, बद्रीनाथ धाम में लिखा है शरीर छोड़ो। पर इस कलिकाल में कौन शरीर छोड़ेगा, अभी पुराना कपड़ा नहीं छोड़ा जाता है नहीं बाबू। तुम्हारे वो पालनपुर के वो बाबू बोले, पालनपुर के बाबू बोले ईश्वर भाई थे ना, ईश्वर भाई वकील, ईश्वर भाई वकील का लड़का ना बकुल, और वो उसने बोला महाराज मेरे तुम्हारे धर्मशाला मेरा चार्जर छूट गया, चार्जर जब तुम पालनपुर आओगे पाछा मेरा चार्जर पाछा एक है वो बेटी, एक गांव है भाबर, भाबर का है एक सेठ है जो क्या नाम कन्नू भाई करके वो है, क्या बोलते हैं उसको ठक्कर। उसने कहा मेरा पट्टा छूट गया मेरा पोता का, आओगे तो मेरा पट्टा पाछा लेकर बाबू शरीर कौन छोड़ेगा। मतलब है महाराज पहले जमाने में यहाँ पर शरीर छोड़ते थे, इस कलिकाल में शरीर नहीं छोड़ा जाता है, कुछ नहीं छोड़ा जाता है। तो भगवान बद्रीनाथ का में यहाँ पर क्या लिखा है, 8 तो स्वर्ग हैं और 8 नरक हैं। मरने के बाद क्या पता हम नरक जाएंगे कि स्वर्ग, हमारी कर्म गति है। पर लिखा है अष्टमुखसार बद्रीनारायण हरि, ये पृथ्वी का अष्टम स्वर्ग है। भूवैकुंठ बद्री का अष्टम, पृथ्वी का जिंदा बैकुंठ है। मेरे तो नारायण से प्रार्थना है बद्री विशाल आप लोगों की यात्रा सफल हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान तुमको फिर तीसरी बार 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 बुलाते रहे, भगवान के चरण में आप आते रहो, भगवान आपकी यात्रा सफल हो। भगवान बद्रीनारायण आप पर कृपा करे, आपका मकान बन जाए, आपके बाल बच्चे हो जाए, खूब पढ़े लिखे। भगवान बद्रीनारायण आप पर कृपा करे, आपका शरीर आरोग्य रहे। बद्रीनारायण के चरणों में हे बद्री विशाल आपकी मंगल यात्रा हो। हनुमान जी तुम्हारी यात्रा सब, उनका जन्मदिन है। कुबेर का जन्म, कुबेर भंडारी आपके घर में खूब रिद्धि सिद्धि करे, धन धान्य की वृद्धि करे। बद्री विशाल आप पर कृपा करे। बोल बद्रीनारायण भगवान की जय। यहाँ पर लिखा है कि बद्रीनाथ धाम में कोई यात्री आए, यहाँ पर लिखा है कि कोई भाग्यवान हो। यहाँ पर 2 दान करने की बड़ी महिमा है। बोलो अन्नदान, अन्नदान, बोलो छायादान, छायादान। अन्नदान क्या है हमारा बाबू, यहाँ अनाज पकता नहीं है, मिट्टी है, अनाज यहाँ होता नहीं है। लोग यहाँ अनाज लिखाते हैं, आपके दादा परदादा पूर्वजों ने अन्नदान लिखाया। पंडित जी तुम भी खाओ, तुम्हारे बाल बच्चे खाएं, हमारे कोई यात्री आए इनको भी खिलाते रहना। तो यहाँ अन्नदान लिखाने की बड़ी महिमा है। तो बनासकांठा के लोग बोलते हैं 2 बोरी बाजरी लिखो, 1 बोरी लिखो, 50 किलो लिखो, 10 किलो लिखो, 5 बोरी। बाबूजी ने 5 बोरी लिखा है, एक बात की बात। तो हम लेने के लिए घर आते हैं आप लोगों के। दूसरा दान है बोलो छायादान। माता लक्ष्मी ने नारायण पर बोर्डी का झाड़ उनके छाया किया।
तो 50 साल पुरानी बात है, जब मैं यहाँ अपने दादा यहाँ पर आए थे ना, 8 माई 2 माई तो स्वर्गवास हो गई, तो 6 माई क्या करे, बुढ़ी बुढ़ी थी, एक ने इधर पत्थर रखा, एक ने पत्थर रखा, एक पत्थर रख रही है, पैदल का जमाना था। हे बद्री विशाल रो रही है, हे माता लक्ष्मी तुमने तो बॉडी का, मैं तो बॉडी नहीं बन सकती, इसलिए मैं झोपड़ी बना रही हूँ, कोई कीड़ी मकोड़ी आशा लेगी। सन 1962 का झगड़ा हुआ ना भारत चीन का, तभी रोड बन गया, मिलिट्री का रोड, चीन के डर के लिए रोड, चीन का झगड़ा हो गया बंद, रोड बना था, यात्री लोग बस आने लग गई। जितने मकान बने छोटे बड़े बजरान में, किसी के घर के नहीं है, ये सारे मकान बनाए यात्री लोगों ने। तो यहाँ पर बड़ा भारी मात्रा में छायादान का, कोई बद्रीनाथ में कमरा बना देवे, कोई मकान बना देवे, कोई धर्मशाला में बना देवे, उसमें कोई मदद करे तो बड़ा भारी पुण्य है। तो आजकल तुम्हारे गुजरात के लोग बोलते हैं मारा मेरी 5 थैली सीमेंट लिख लो, कोई कह रहा 11 थैली लिख लो, कोई कह रहा 25 थैली लिख लो, मारा तो रूम बनाने तो 5 लाख 10 लाख कौन देगा है। एक तुम्हारे सामने बच्चा बैठा है रमेश भाई, इन्होंने कहा कल की बात हुई, जब आप आए उससे पहले ये बच्चे ने कहा मारा मेरा एक कमरा बना 5,55,555 और 5 बोरी अनुदान। अगले साल वो यहाँ भंडारे चलाएंगे, सब यहाँ के जितने पंडा पुजारी है साधु संतों सबको भोजन आपको कह रहे थे ना उसमें। तो ये ऐसा है बाबू, तो या तो पुण्य भूमि है इस नारायण के चरण में, ये नहीं कर रहा हूँ इतना 1 थैली सीमेंट 2 थैली 5 थैली 11 थैली 50 थैली जो तुम्हारी इच्छा हो। मैं इस पुण्य क्षेत्र में अगर आप चाहते हो भगवान के चरण में मैं लिखा जाना, मैं तो आ जाऊंगा आपके गुजरात, फिर भूमि को उठा के लाऊंगा नहीं, लिखाने का माता नारायण के धाम में है, इस पुण्य भूमि में लेवा माटे मैं आपके घर आऊंगा गुजरात में। और मैं तो भगवान से प्रार्थना आपका पैसा दुख में न जावे, कष्ट में न जावे, रोग व्याधि में नहीं, इस पुण्य क्षेत्र भगवान के कार्य में जावे और आपको हमको बद्रीनाथ का आशीर्वाद मिले। बोल बद्रीनाथ भगवान की जय। बाबू कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई प्राणी भी नहीं है, आपका मन करता है प्रभु के चरणों में दिखाना, घर आऊंगा। गरुड़ध्वज बद्री बद्री कुंडली काक्षो मेरे हाथ में ब्राह्मण देवता को वस्त्रदान छायादान अन्नदान हे प्रभु बोल बद्रीनाथ भगवान की जय। भगवान बोल बद्रीनाथ भगवान की जय। तुम्हें गौराणी से बात बोल बद्रीनाथ भगवान नीचे थी जाओ, गुड़िया रानी जाओ, बद्रीनाथ भाई की बच्चे परिवार की जाओ, बेटी उनके परिवार से मैं पहली आई। हाँ कितने बार गंगा मैया आई थी। बोल बद्रीनाथ भगवान की जय, बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बोल सदगुरु देव की जय। आपके कुर्ते का कपड़ा नारायण भाई ने पसंद किया। उन्होंने बोला इसको नारायण भाई बनाए, तो पट खुलने के दिन 50 लोग आए, उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर को 5 बोरी माला चढ़ाई। क्या चढ़ाई? 5 बोरी माला, 5 बोरी तुलसी की माला, प्योर तुलसी। एक दो दिन बाजार से लिया और गले में पहन, ये नहीं, बद्रीनाथ भगवान को स्पर्श है, आदि केदारेश्वर को स्पर्श है, तपत कुंड को स्पर्श है, गंगा माता को स्पर्श है, ये भगवान की मंत्रित माला है। ये नीरज बाबू इनको मालाओं को पहना दो अपने हाथ से। ओम नमो, देखो किसी को मत देना, ये प्योर देखो ब्रह्म गांठ पड़ी है, हैं इनको पहनाओ बाबू। बुधे बुधे सबको मेरा बारी बारी। मैं बोतल पड़े पड़े मम्मी विशालाय नमो नमः, विशालाय नमो नमः। बाबू इसको गांठ को खोलो, लो भाई। नारायणाय नमो नमः। ये मंत्रित माला है, प्योर तुलसी है। एक एक जूती करो। BSNL ટાવરની જોડે બનાસકાંઠાની ધર્મશાળા આવેલી છે, કાશીરામ મહારાજ એના મહંત છે, બનાસકાંઠાની ધર્મશાળા, ये रही बनासकांठा की पूरी धर्मशाला। ले छोटी उतारो, बर्फ बर्फ ने फेंक, अड फेंक, आई आई ऐसी बर्फ फेंक जे। ऐसे नाक जे। कच्ची आलो बेटा।
मैं तो एक पोलियो वाले भैया थे ना, गुजराती थे, बहुत हैप्पी। यहाँ से आके सब लोग जाने लग गए और रोने लग गए। बोला भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मैं गया, मैं यहाँ आया, मैंने पूरे गांव में छान मारा, मैंने घोड़े वाले को ढूंढा। मैंने बोला आओ भैया बैठो। ठीक है। ये का सा है। हाँ जी। उम्र कैसी कैसी उम्र? इसकी डोर कैसे बनती है? इससे काट, इसको अभी भिनाई करना पड़ता है इसको। हाँ हाँ। बारीक ऐसा कसी कस। हाँ, आता इसको काटना पड़ता है ऐसा छोटा छोटा निकाल के। ऐसा करना है? ऐसा कर, चरखा रहता है ना पैर का। हाँ हाँ हाँ। तब बनाती है ऐसा। हाथ करगा से बनाती है पंखी। अंदर से क्या देता? व्यास पोथी आ पोथी જ છે એ વ્યાસ પોથી है। આમાં શું હતું? कसी बच बच बताई बच्चे बताए खस खस क्या लिया ये? एक जड़ी है, केदार कड़वी बोलते हैं इसको। किसके यूज में आती है? ये पेट की गर्मी वगैरह इधर उधर इसके लिए काम आता है। ये कसो बेटा असलियत है ना पापा, असलियत बैठा। खस भी खस भी थी अंकल जी हम कहाँ पर आए हैं? क्यों जवान छे कपड़े हवे यहीं पे नीचे आइए उतरने। ये है सरस्वती नदी का उद्गम स्थान। ये सरस्वती नदी दिख रही है। ये खड़ खड़ आवाज आ रहा है। देखो मैं जाली पकड़ के चल रही हूँ। देखो कितने हिमालय में हम आ गए हैं। अब हिमालय की चोटी नहीं चढ़नी है। ये देख रहे हैं, ये कोरा पर्वत है। ये पर्वत पर जरा भी बर्फ नहीं है। इस पर्वत पर बहुत सारी बर्फ है।
देखिए मेरे पापा जा रहे हैं સરસ્વતી માતાના ઉદ્ગમ સ્થાન ઉપર અમે જઈ રહ્યા છીએ ભીમપોલ જોવા માટે તમે પણ અમારી સાથે ચાલો અહીંયા અમે સરસ્વતી માતાનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે ચાલુ બંધ બદ્રી વિશાલમાં ચાલુ है મને ખબર है રેડ કલર નું હવે એટલે ચાલુ है અહીંયા અમે જઈ રહ્યા છીએ ભીમપોલ જોવા માટે અને ત્યાં સરસ્વતી માતાનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે ચાલો અમારી સાથે ચાલો पैर के निशान है और ये उंगलियों के निशान है, ये लकीर नहीं है, હા उंगलियों के निशान है। देखो कहीं पे कोई मेंटेन नहीं किया हुआ है, उधर से इधर रखा हुआ है देखो, कोई मेंटेन नहीं, कोई कलाकारी नहीं है, मेंटेन सिर्फ ऊपर चलने के लिए कर रखा है। से ये दीपक भाई जा रहे हैं आगे, उनको डर नहीं लगता, हमको डर लगता है, हम नहीं जा रहे। हाँ ये देखो आ गए, बहुत जाबाज खिलाड़ी है, जिगरा है, जिगरा जिगरा है। दीपक भैया फोटो खींचो एक नहीं मेरे को नहीं आना भैया हिंदुस्तान की अंतिम दुकान सरस्वती नदी का હા ભાઈ તું ફોટો પાડ લે મારો ના કશી એ મારો 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 પથ્થર મારો ઓ હર હર ગંગે હર હર ગંગે હલા હર હર ગંગે હલા હર ગંગે અરે બસ 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 હવે હર હર ગંગે હર હર ગંગે અરે कुछ उठा ले आमा आमा आमा
बद्री विशाल भगवान की जय। घंटागण महावीर की जय। घंटागण महावीर की जय। बोलो घंटागण महावीर की जय। बंद कर दे लक्ष्मी ठंडी कुबेर पर्वत, हाँ। धन के राजा थे ना कुबेर, उनका फोन जो आ कुबेर कुबेर भंडारीनो भंडार भरपूर हो जो ना इनके पास धन की कमी नहीं थी कभी। ये जो पीछे मिले थे ये कल रात को दिखाया था ना मैंने आपको, एकादशी उत्पन्न एकादशी गुफा। एकादशी यहीं पे पैदा हुई थी विष्णु भगवान के हृदय से। लिखा है ना उत्पन्न एकादशी हेमोती गुफा, श्री रणछोड़ विष्णु तपस्थली। स्वयं इस गुफा के कठोर पत्थर भूमि खोदकर भक्त जनों के हेतु रास्ता बनाकर श्री विष्णु के चरणों में समाहित हो गए। इसमें बैठो। कुछ कपड़ा ला के बिछा लो। પીળું જળ આપણા મંદિરની પાસે ચાલ્યું ને એ ધારો કે કોઈનું મોત હોય છેલ્લે ના એનો જીવ જતો હોય તો સહેજ છોટો પાડી દેવાનો એટલે જીવ જતો એટલે જીવ તમારી માટે રહેજો ભાઈ ના મુની લો કોઈ નેગેટિવ કોઈને અડતા નહીં હો ના લવરા તું છે કોઈ નહીં મોગીરી મારી મત દેજો ये किसके जा रहे हैं? આજો પેલો હોનું આ હોનું કેવું किसके? देवदार 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 હોનું દેખાય ये देवदार है, ये चीड़ है, એ હોનાર પાર આવી चीड़ है। ये है कुबेर जी का मंदिर। આ લેવા જેવું છે ये कुबेर जी का मंदिर है, यही कुबेर शिला है। અચ્છા ये सोनू से આ સોનું છે कुबेर जी का मंदिर है। जी नु मंदिर आ रही है। कुबेर जी नु मंदिर है। कुबेर भंडारी की जय। कुबेर भंडारी की जय। अब बापू होનું લઈને બેઠા ભાળો કે જુઓ भंडारी कहाँ से हो गए वो? જોડો નીકળ્યા गली नौकी महाराज ने वहाँ पे सबको बिठा के बद्री नारायण की पूरी कथा कही आज अभी ऊपर। हाँ, हाँ कहाँ पे? ऊपर आज हम रुके थे वहाँ पे अभी सुबह में। अभी देखो खाई कैसा है, रात को दिख रहा था या खाई? रात को कुछ नहीं दिखाई दिया अभी तो कोने में चल रहे, रात को इधर ही चल रहे थे। कितनी दिखाई है सारा रात ना आइडिया था खबर नहीं पड़ती। ये देखो हाँ हाँ આટલા ઊંચા પહાડો આપણે લાઈફમાં નહીં દેખ્યા હોય નહીં દેખીએ। हाँ तो सर केदारनाथ जाओगे तो वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा आपका। हाँ केदारनाथ तो इतना अच्छा है। केदारनाथ में किसी आर्मी की जरूरत नहीं है, किसी उसकी जरूरत नहीं है। जो केदारनाथ के पीछे हिमालय है ना, वो अपने आप में एक सबसे सिंगल सोल्जर है। हाँ हाँ, उसको अभी तक कोई पार नहीं कर पाया। हाँ उस चोटी को कोई पार नहीं कर सकता है। हाँ हाँ इतनी ऊंची चोटी है एवरेस्ट पर्वत। ओ एवरेस्ट बोलो। वो नहीं, माउंट एवरेस्ट नहीं 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 यार
ઓમ નમઃ શિવાય. બે નદીઓનો સંગમ થાય છે રુદ્રપ્રયાગમાં. અલકનંદા માતા અને ગંગા માતા. અહીંથી નામ પડે છે ગંગા માતાનું.